एसएलई में जो टी लिम्फोसाइट्स का जो मुख्य, उसमें क्या होता है, CD4, CD8 टी सेल्स, CD4 प्लस टी सेल्स, CD8 प्लस टी सेल्स। और इनमें जहां व्यवस्था गड़बड़ होता है तो मात्र हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, कुछ ऐसे एंटीजन सक्रिय हो जाते हैं जो दवा बोलते हैं हमारे स्वस्थ टिश्यूज के ऊपर, स्वस्थ कोशिकाओं के ऊपर। और हमें ऐसे जो ना असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लिए रोगियों को सर्वप्रथम देखो, इसका कारण क्या है, आज के युग में जिस प्रकार से हमारा आहार पर आक्रमण हुआ है, हमारे परंपरागत आहार खो गए हैं और नए उल्टे पुल्टे आहार का साम्राज्य हमारे यहां हो गया है। भूल गए हम सुबह सुबह नाश्ते में दलिया खाना, बासी रोटी खाना, बासी चावल खाना, और उसके बदले क्या आ गया, ब्रेड, बिस्कुट, फास्ट फूड, जंक फूड। ये देखो भाई, कौन महापुरुष आदमी है, महापुरुष तो क्या है, बेवकूफ आदमी है जो मोबाइल चला रहा है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये जो आहार है, प्रोसेस फूड, ये 4 प्रकार के आहार, जिसमें कम से कम, एक दिन मैं गिनती कर रहा था तो 350 उसके अलग अलग रूप हैं। 350 प्रकार के पूरे विश्व में काम में लिया जाता है। क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, प्रोसेस फूड, कॉन्फेक्शनरी फूड, फास्ट फूड, और सबसे बढ़िया नाम है जंक फूड। जंक फूड का अर्थ ही होता है, जंक में क्या होता है, कचरा, कचरा आहार, जो शरीर में कचरा का निर्माण करता है। और उसमें क्या है, ब्रेड है, बिस्कुट है, आपके नाना प्रकार के जो ना ये जन्मदिन मनाते हैं और क्या काटते हैं, केक काटते हैं। अब ये सब क्यों अच्छा नहीं है, क्यों हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं? तो इसमें डाले जाने वाले जो केमिकल होते हैं वो केमिकल सिंथेटिक होते हैं। देखो, हमारे शरीर में, हमारा शरीर स्वतः एक केमिकल हाउस है। ये शरीर में है क्या, कैल्शियम है, फास्फोरस। यदि इसको बिल्कुल यानी जो है अलग अलग किया जाए, तो मेरी पुस्तक है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य में, उसमें हमने सारा लिख दिया है कि शरीर में कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीजें जब इसको जो है एनालिसिस करते हैं तो ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये सारा शरीर हमारे स्वयं में केमिकल हाउस है। लेकिन वो कौन सा केमिकल हाउस है? वो प्रकृति की लेबोरेटरी का बना हुआ है, परमात्मा के प्रयोगशाला में बना हुआ है। और हम जो डालते हैं इसमें,
इन आहारों में जो देते हैं, एक नहीं कम से कम 500 प्रकार के प्रिवेंशन करके एक जर्नल है जिसमें जो है लिखा आया था कि हम प्रतिदिन कम से कम 500 प्रकार के केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं। शरीर कितना बर्दाश्त करेगा? बाहर का केमिकल, अंदर का केमिकल, बाहर इतने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे हर जगह छिड़का जाता है, कहीं फूल उगाने के लिए, कहीं फल उगाने के लिए, कहीं जो है सब्जियां उगाने के लिए छिड़का। सारा वातावरण को हमने जो है ऐसा प्रदूषित कर रखा है। वो सांसों के सहारे जाता है, और जिसका इम्यून सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ये इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज का जो ना प्रकोप होता है। तो इसलिए पहले आहार को सुधार करना बहुत जरूरी है, वातावरण को सुधार करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि ऐसे आहार हमें लेना चाहिए जो एक्शन रिएक्शन नहीं कर सके। बाहर की चीजें, चाहे बिस्कुट, ब्रेड, जैम, जेली, जूस वगैरह जो भी बाहर के मिलता है ना, सिंथेटिक तत्वों से भरपूर, सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, नूडल्स, हैमबर्गर इत्यादि। नूडल्स कभी कभी सूचना भी आ जाती है तो थोड़ा सा लोगों को होश जागता है, फिर सो जाते हैं सब। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। देखो, अभी पुराना बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में जो ना जागृति आई थी, काहे की तो जो है आपके नूडल्स की, मैगी खाओ, क्या नाम था उसका, मैगी नाम था शायद, और खुद जान जाओ कि कितना अद्भुत होता है। जब वैज्ञानिकों ने यहाँ के जांच किया कि भाई ये कितना खतरनाक है बच्चों के लिए, बच्चों में जो है नशा पैदा कर देता है, और नशा पैदा करने वाला कौन सा वो तत्व है, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसको बोलते हैं। वो प्रचुरता से डाला जाता है, और हर इस समय आर्टिफिशियल आहार जो होता है उसमें डाला जाता है, और वो क्या करता है, हमारे जीव की संवेदना को इस कदर बढ़ा देता है, और हमारे दिमाग में बेसल गैंग्लिया के विशेष क्षेत्र है जहां पर जो है सबस्टांसिया नाइग्रा और उससे सबस्टांस नाइग्रा पार्स, रेटिकुलेटा और कंपैक्टा, उसे जो है ना अब व्यवस्थित करता है, जिससे नशा पैदा करने वाला डोपामीन और गामा एमिनोब्यूटिक एसिड गाबा, ये दो नशीले पदार्थ जो है काफी मात्रा में, वैसे ये बहुत अच्छे हार्मोन हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं, लेकिन ये गड़बड़ी पैदा करते हैं अति मात्रा में, एक नशा पैदा कर देते हैं कि जब तक हम उसे खाते नहीं तब तक चैन नहीं पड़ता है। बच्चों के साथ यही हुआ था, अभी भी लोग संभलते नहीं है, अभी भी चल रहा है फिर। और ऐसे बच्चे क्या होता है, भांति भांति रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, और उसमें से एक प्रसिद्ध रोग है, शुरू से ही उनका इम्यून सिस्टम इतना गड़बड़ हो जाता है कि आगे चलकर उन्हें एसएलई होने की संभावना बन जाती है।